अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसे ही राइट स्वाइप करते रहने से तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आ जाएगी, या तो फिर इंस्टा पे किसी भी लड़की को, रैंडम लड़की को फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, चुपके से उसकी फोटो लाइक कर दे रहे हो, तो वो तुम्हें डीएम करेगी एंड तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। आज मैं तुम्हें रियल एंड प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें क्या करना है ताकि लड़की तुम्हारी लाइफ में आए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो टिके भी तुम्हारी लाइफ में। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, जो रोज सोचते हैं रात को सोने से पहले, यार मेरी जिंदगी इतनी बेरंगीन क्यों है, क्यों मेरी लाइफ में कोई लड़की आ नहीं रही, क्या करूं मैं ऐसा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास बंदी है तो फिर ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास अभी बंदी नहीं है एंड जो रोज रात को सो नहीं पा रहे अकेले अकेले, एंड उनको अपना हाथ हिलाए बिना नींद नहीं आती। ठीक है, तो उनके लिए है। सबसे पहले, मोस्ट गाइज वांट्स अ गर्लफ्रेंड। देखो अब ये कड़वी सच्चाई है, सबको चाहिए होती है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क्स। पर उसे समझ ही नहीं आता कि अट्रैक्शन रियली में वर्क कैसे करता है, क्या करना चाहिए तुम्हें। इट्स नॉट अबाउट मोर टैग्स, गिफ्ट्स और लक। अब देखो, तुम्हें लगता है कि अगर बहुत ज्यादा लड़की को तुम टैग्स भेजोगे, बहुत ज्यादा लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, एंड उसमें से कोई ना कोई तुम्हें एक फॉलो बैक करेगी, कोई ना कोई एक तुमसे बात करने आएगी, तो हाँ हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये अच्छी प्रोसेस नहीं है। ना ही तुम अगर ज्यादा लड़की को टैग्स भेजोगे तो वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, ना ही गिफ्ट्स, और ना ही ये लक का खेल है, ये अपनी पर्सनालिटी का खेल है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग टाइमिंग प्लस बिहेवियर प्लस कंट्रोल। तुम्हें टाइमिंग समझनी है पहले, तो फिर बिहेवियर समझना है लड़की का, तुम्हारा खुद का, एंड फिर कंट्रोल, तुम अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं। एट द एंड सारी चीजें यहीं पे आके अटकती है कि तुम अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हो या तो फिर नहीं, तुम्हारा अपने ऊपर कुछ काबू है ही नहीं। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई सुन लेते हैं, बी इन हर रोमांटिक कैटेगरी। तुम्हें है ना उसकी रोमांटिक कैटेगरी में फिट होना है, एंड ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। उसके लिए आखिरकार करना क्या है? सबसे पहले, ऑन फर्स्ट डेट अट्रैक्शन मस्ट एग्जिस्ट। जब भी तुम लड़की के पास पहली डेट पे जाओगे, उससे पहली बार मिलोगे, तो अट्रैक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसे ही फालतू में बातें करे जा रहे हो एंड वो फिर तुम्हें फ्रेंड बना के रख दे रही है। क्लियरली एस्टेब्लिश होना चाहिए उसकी निगाहों में तुम्हारे लिए वो अट्रैक्शन फील होना चाहिए तुम्हें। यू मस्ट फिट इन हर 8 to 10 ब्रैकेट। अब देखो, हम सबको लगता है कि हम 5 है, हम 4 है, ठीक है, लेकिन लड़की के लिए तुम उसके लिए 8 या तो फिर 10 होने ही चाहिए। एंड ये कैसे होगा? देखो, हर एक लड़की को अलग अलग बंदा पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि एक बंदी को ऐसा एक पर्टिकुलर लड़का ही पसंद आ जाएगा। कोई एक बंदी के लिए 6 होगा तो उस वही सेम बंदा दूसरी बंदी के लिए होगा 9, 10, ऐसा हो सकता है। तो तुम्हें देखना है कि वो बंदी रियली में तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड कर रही है, तुम्हारे लिए वो सोच रही है कि हाँ ये बंदा मुझे चाहिए, ये बंदा मेरे लिए तो 9 है भाई। ऐसा होना चाहिए, लड़की तुम्हारे बारे में ये सोचनी चाहिए। एंड हर एक लड़की अलग होती है, तो तुम्हें ऐसी फाइंड करनी है जो रियली में तुम में पहले इंटरेस्ट दिखाए। फैक्टर्स, इसके लिए क्या क्या चीजें मैटर करेगी इस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले ग्रूमिंग, क्लोथ्स, पोस्चर एंड टोन, ये सारी चीजें मैटर करेगी एंड इंपॉर्टेंट है। लोग इतने ज्यादा दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, सेट नहीं करते, ये भी दिक्कत है। किसी के झाड़ जैसे बाल आते हैं लेकिन फिर भी ट्रिम नहीं करते, फिर भी क्लीन शेव नहीं रखते, तो वो भी दिक्कत है। फिर क्लोथ्स, अच्छे से कपड़े नहीं पहनते, ऐसे कपड़े पहन के तुम नहीं जा सकते लड़की को मिलने, यही है भाई। ये नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, ठीक है, तो उसके लिए अच्छे कैजुअल कपड़े पहन के जाओ, थोड़ा लगने चाहिए प्रोफेशनल, थोड़ा जेंटलमैन टाइप, थोड़ा लगने चाहिए मैन की तरह, बच्चों जैसे नहीं लगने चाहिए। क्रॉक्स पहन के तुम नहीं जा सकते लड़की को मिलने। फिर पोस्चर की बात आ जाती है, तुम ऐसे ही सुकड़े हुए पोस्चर में नहीं जा सकते, तुम्हारी आवाज में दम होना चाहिए, ये सारी चीजें दिखनी चाहिए लड़की को। आई कॉन्टेक्ट, तुम उसके साथ कॉन्फिडेंटली आई कॉन्टेक्ट कर पा रहे हो बिना तोड़े, ठीक है, एंड घूरना नहीं है, घूरना अलग होता है। एंड कामली, शांति से, आराम से उसकी आंखों में देखना अलग चीज हो जाती है। काम एनर्जी, लड़की को दिखना चाहिए कि तुम उसके सामने बैठे हो लेकिन फिर भी कितने ज्यादा काम हो, तुम्हें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड फाइनली आ जाता है कंपोजर, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस ग्रेटर देन लुक्स। देखो, अब तुम मानो या ना मानो, ठीक है, हर एक बंदा इतना ज्यादा लुक्स में ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके सब पास बंदी होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे पास वो भी नहीं है। यही दिक्कत है कि तुम्हारे पास आज लड़की नहीं है। अगर तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते, तुम माइंडसेट अबंडेंस वाली मेंटालिटी में चले जाते, तो तुम्हारे पास भी लड़की होती। सो इफ शी वुडंट इमेजिन बीइंग फिजिकल विथ यू, यू विल ऑलवेज बी द फ्रेंड। ये चीज याद रखना कि अगर वो सोच ही नहीं रही तुम्हारे साथ फिजिकल करने के लिए, तो फिर तुम बस उसके सिर्फ एक फ्रेंड बन के रह जाओगे। अट्रैक्शन स्पार्क तब होता है जब वो रियली में तुम्हें इतना ज्यादा तुम्हारे कपड़े फाड़ के तुम्हें खाना चाहती हो। ऐसी फीलिंग लड़की के दिल में, दिमाग में आनी चाहिए, उसकी आंखों में दिखना चाहिए वो हवस, ठीक है, एंड तब जाके तुमने सही काम किया। अगर नहीं किया होगा ये काम, तो बस तुम उसके फिर फ्रेंड बन के रह जाओगे। वाई दिस मैटर्स, ये क्यों मैटर करता है आखिरकार? यू कांट कन्विंस हर टू लाइक यू। देखो, तुम मानते हो राइट कि तुम उसको कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते कि तुम उसके साथ रहो ही रहो,
तो फिर उसके लिए ये फीलिंग्स उत्पन्न खुद से खुद होनी चाहिए, एंड ये तब होगी जब तुम इन सारी चीजों पे काम करोगे, तब होगी। सो यू कैन ओनली प्रेजेंट योर सेल्फ राइट। तुम्हारे पास एक ही चीज है जो तुम कर सकते हो, तुम अपने आप को सही से वहां पे उसके सामने प्रेजेंट करो। व्हेन अट्रैक्शन इज नेचुरल, कन्वर्सेशन फ्लोज। जब अट्रैक्शन नेचुरल होता है तब कन्वर्सेशन अपने आप होने लगती है, तब तुम्हें इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, अरे यार क्या बोलूं, उससे क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं, ये सवाल तुम्हारे मन में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम शांत बैठे हो एंड कन्वर्सेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हो रही है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे पता ही नहीं यार, लड़की मुझसे मेरे पास सामने से आती है, मुझे सामने से देने आती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मुझे बात कौन सी करनी है, कैसे करनी है उससे। एंड यही दिक्कत आ जाती है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि उसके साथ बात क्या करनी है। व्हेन अट्रैक्शन इज मिसिंग, एफर्ट्स फील फोर्स्ड। एंड जब अट्रैक्शन मिस होता है, इसीलिए तुम ऐसा फोर्स फील कर रहे हो कि इससे कुछ ना कुछ बात करनी ही पड़ेगी, वरना वो चली जाएगी तुम्हारी लाइफ से। एंड जब भी तुम फोर्सफुली उससे बात करोगे, तब वो निकल ही लेगी तुम्हारी जिंदगी से। सो हार्ड ट्रूथ 2 की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन रूल। कम्युनिकेशन रूल आखिरकार है क्या? रिप्लाई, डोंट चेज। सबसे पहले तो तुम्हें रिप्लाई पे ध्यान देना है, उसके पीछे नहीं भागना है। ये मेंटालिटी क्लियर रखो। शी टेक्स्ट, यू रिप्लाई, शॉर्ट, कॉन्फिडेंट, नॉट नीडी। ये चीज याद रखनी है। जब भी वो तुम्हें रिप्लाई करे, तुम्हारा जवाब शॉर्ट, कॉन्फिडेंट एंड नॉट नीडी होना चाहिए। सो यू इनिशिएट लेस ऑफन। एंड तुम्हें कभी कभी कम इनिशिएट भी करना है। देखो कि वो बंदी तुम में इंटरेस्टेड है, वो बंदी इंटरेस्टेड होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा इनिशिएट करेगी, तुम्हें हर बार इनिशिएट नहीं करना पड़ेगा। एंड तुम्हें लग रहा है कि हर बार तुम ही इनिशिएट कर रहे हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, तो गड़बड़ तो है ब्रो कुछ। सो डोंट टेक्स्ट फॉर अटेंशन, टेक्स्ट फॉर कनेक्शन। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम अट्रैक्शन के लिए, तुम उसके पास से अटेंशन चाहने के लिए उसको टेक्स्ट नहीं कर रहे, तुम एक कनेक्शन बिल्ड हो इसीलिए उसको टेक्स्ट कर रहे हो। एंड तुम्हें जब दिख रहा है कि वो कनेक्शन नहीं है, वो बंदी तुम्हें इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फाइंड नहीं कर रही, तो फिर निकल जाओ उसकी लाइफ से, क्योंकि इसके साथ फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। वो बस ऐसे ही अटेंशन ले रही है तुम्हारे पास से। तो ये क्लैरिटी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, एंड इस क्लैरिटी के साथ तुम आगे बढ़ोगे उस लड़की की लाइफ में। फिर चीज आ जाती है रियल एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सीन, उफ, आई एम सो टायर्ड टुडे, वर्क किल्ड मी। अब देखो, तुम्हें ना लड़की कभी ना कभी ये चीज बोलेगी, आज मैं इतना काम करके थक गई यार, इतना ज्यादा परेशान हो गई मैं, ये सारी चीजें बोलेगी तुम्हें क्या नहीं करना है। ओ नो, व्हाट हैपेंड, टेल मी एवरीथिंग। मुझे सारी चीजें बताओ, क्या हुआ तुम्हारे जीवन में, ये तुम्हें नहीं पूछना है। नहीं पूछना है मतलब नहीं पूछना है। जो भी तुम्हारे अंदर चिंगारी उठ रही है, वो चूल उछल रही है ना कि मुझे पूछना है, ये पूछना है, ये चीज कंट्रोल करो। ये चीज तुम नहीं पूछ सकते। पूछना क्या है आखिरकार, क्या चीज सही है। टफ डे, हाँ, गो रेस्ट, यू अर्नड इट। बस इतना सा सिंपल सा बोलना है तुम्हें। बहुत, हाँ मुझे पता है तुम्हें टफ डे रहा ना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, रेस्ट करो, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है इसलिए तुमने अर्न किया ये रेस्ट। इतना सा ही, यही कॉपी पेस्ट कर देना, यही चीज। कोई फालतू की बकचोदी मत करना वहां पे। यू शो मैच्योरिटी, काम, कंट्रोल। तुम क्या शो करते हो इससे? तुम शो करते हो कि मैच्योरिटी है तुम्हारे अंदर, तुम काम हो, एंड कंट्रोल है तुम्हारा अपने ऊपर। एंड शी फील्स, उसको क्या फील होगा, एंड यही चीज है, हमें उसको फील करवाना है। व्हाई इजंट ही चेजिंग लाइक अदर्स? वो मेरे पीछे दूसरों की तरफ भाग क्यों नहीं रहा, मुझे बार बार पूछ क्यों नहीं रहा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये पूछ क्यों नहीं रहा। लड़की के मन में ये फील होता है, एंड यही सही तरीका है हमें उसे फील करवाने का। एंड अट्रैक्शन स्पाइक्स, एंड ऐसे ही अट्रैक्शन उछल जाएगा। वो फिर रात को है ना, सोने से पहले तुम्हारे बारे में सोचेगी, बंदा क्या कर रहा होगा, उसने मुझे पूछा भी नहीं यार, मैच्योर तो है बंदा, लेकिन अब मुझे उसकी याद आ रही है। तो चाहिए ना तुम्हें वो तुम्हारी याद करे। वो तुम्हारी याद तभी कर पाएगी जब तुम ऐसा करोगे, ये चीज तुम करोगे, तब हो पाएगा कुछ, वरना फिर चली जाएगी। ठीक है। हार्ड ट्रूथ 3 की बात कर लेते हैं। टाइम होराइजन। अब टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्शन बिल्ड स्टोरी। सबसे पहले तो ये समझो कि टाइम लगता है ब्रो, अट्रैक्शन होने में टाइम लगता है। वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने जल्दी उसे अट्रैक्टेड फील करवा सकते हो। डोंट आस्क फॉर कमिटमेंट अर्ली। तुम कभी भी कमिटमेंट के लिए जल्दी नहीं पूछोगे। एक बंदे ने मेरा 1-on-1 कॉल बुक किया था, उसने मुझे क्या बोला पता है, यार 1.5 महीना हुआ था, अभी तक हम डेट पे भी नहीं गए थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे बोल दिया कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। एंड और तो और क्या हुआ पता है, उसने अपनी फैमिली को भी बोल दिया। एंड फिर लड़की की गुस्सा आ गया, फिर चली गई लड़की, पुल अवे करने लगी। करेगी ही ना पुल अवे, क्यों नहीं करेगी। 1.5 महीने में ही इतना प्यार आ गया कि अब शादी कर लेनी है तुम्हें। थोड़ा रुको, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा देखो, थोड़ा जानो, थोड़ा समझो, क्या कर रहे हो यार तुम, ऐसे नहीं कर सकते तुम। इतनी जल्दी लड़की की गांड में नहीं घुसना है, थोड़ा टाइम लो। लेट हर डिजायर ग्रो ऑन इट्स ओन। उसका डिजायर उसके ऊपर चढ़ने तो दो, उसको तुम्हारा नशा तो फील होने दो, फिर जाके कुछ करना, फिर जाके कुछ कमिटमेंट की बातें करना। द मैन हु कैन वेट विदाउट चेजिंग ऑलवेज विंस। ये चीज याद रखना, जो बंदा
उसके चेज किया बिना भी रुक पाएगा, थम पाएगा, वही एट द एंड ऑफ द डे जीतेगा। तो तुम्हें ऐसा मैन बनना है या नहीं, डिसाइड कर लो। अगर नहीं बन पाए तो दिक्कत है, अगर बन गए तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग है। ठीक है, तो बेटर है बन जाना ब्रो। फ्यूचर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू डिजायर। जो भी तुम अपना फ्यूचर पोटेंशियल शो कर रहे हो ना बंदी को, वही उतना ज्यादा डिजायर लड़की के मन में उत्पन्न कर पाएगा। शी चेक्स योर फ्यूचर पोटेंशियल। देखो हर लड़की है ना, जब भी तुम्हारे साथ बात करती है, जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी टेक्स्ट पे बात कर रही है, कॉल पे बात कर रही है, वो देख रही है स्टार्टिंग के फेज में कि तुम्हारे अंदर कुछ फ्यूचर में पोटेंशियल है या नहीं, तुम कुछ जिंदगी में उखाड़ पाओगे या नहीं। पता चल जाता है तुम्हारी बातों से। तुम्हारी बातें जब छोटी होती है, हल्की होती है, तब वो सोच लेती है इसके गाड़ में कुछ दम नहीं है, ये कुछ भी नहीं उखाड़ पाने वाला। एंड फिर वो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ से एग्जिट लेने की कोशिश कर लेती है। तभी से सीन होता है कि तुम्हारे डबल टिक कभी भी वो सीन नहीं होगा, या तो सीन होगा तो भी रिप्लाई नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में फ्यूचर पोटेंशियल कुछ भी नहीं दिख रहा, तुम्हारे अंदर कुछ दम है ही नहीं। एंड इसीलिए वो जा रही है तुम्हारी लाइफ से। नॉट जस्ट लुक्स, डायरेक्शन। सिर्फ लुक्स काफी नहीं है ब्रो। प्लीज समझ लो कि कोई तुम्हें कुछ ना भी बोले कि लुक्स लुक्स लुक्स, लुक्स मैटर नहीं करते। तुम्हारे पास डायरेक्शन है या नहीं, ये मैटर करता है। लुक्स वाले बंदे के पास से भी लड़की चली जाती है, बहुत सारे पैसे वाले के पास से भी चली जाती है। डायरेक्शन होनी चाहिए तुम्हारे पास। वेयर इज दिस गाय हेडेड? आखिरकार ये गाय जहां कहां रहा है, ये बंदे का करना क्या है, क्या करना है जीवन में, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। कैन आई ट्रस्ट हिज फ्रेम लॉन्ग टर्म? क्या मैं उसकी फ्रेम को लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट कर पाती हूँ या नहीं, कर सकती हूँ या नहीं? ये लड़की सोचती है, तब जाके फिर तुम्हें कमिटमेंट देती है। अगर तुम शो कर दोगे कि नहीं नहीं कर सकते तुम, तो फिर वो चली जाएगी तुम्हारी लाइफ से, एंड फिर वो कमिटमेंट कभी भी नहीं करने वाली तुम्हें। शो एम्बिशन, नॉट ब्रैगिंग बट पर्पस। तुम्हें एम्बिशन शो करना है, ब्रैग नहीं करना है, पर्पस दिखाना है अपना। तो ये चीज पे ध्यान देना। बीइंग नॉन नीडी। अब नीडी इज इक्वल्स टू आई नीड यू टू फील गुड। अब नीडी का मतलब क्या है? मुझे अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मुझे अपने बारे में अच्छा फील नहीं होगा। ये होता है एक नीडी पर्सन। अब काम पर्सन कैसा होता है? आई एम ऑलरेडी गुड विथ और विदाउट यू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे बात करोगी या नहीं करोगी, मेरी जिंदगी ऐसे ही स्मूथली आगे बढ़ती जा रही है। ये चीज काम मैन में होती है, तुम में है? बताओ मुझे कमेंट में, है या तुम में या नहीं है? तुम्हें काम मैन हो या तो फिर नहीं? उछलने लगते हो तुम बार बार, क्या हो तुम? डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एनर्जी शिफ्ट, शी फील इंस्टेंटली। देखो ये डिफरेंस क्या है पता है? अगर तुम में ये होगा नीडी, तो लड़की तुमसे दूर जाएगी। अगर तुम में कामनेस होगी तो लड़की तुम्हारे पास आएगी। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। वो ये एनर्जी शिफ्ट हो रहा है ना, वो उसको फील कर पाती है, वो देख पाती है कि ये दोनों बंदे में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये सारी चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे हो रही है। लड़की को कुछ नहीं पता कि क्या कर रही है, वो क्यों तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही है या क्यों तुमसे दूर जा रही है, लड़की को नहीं पता। ये सारी चीजें बायोलॉजिकल लेवल पे हो रही है, इवोल्यूशनरी लेवल पे हो रही है। ठीक है, तो तुम्हारा कुछ भी हाथ नहीं है इसमें, एंड तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेटर है कि तुम कामनेस शो करना, नीडीनेस नहीं। सो नॉन रिएक्टिव मैन आर रेयर एंड रेयर इज इक्वल्स टू वैल्यूएबल। ये चीज याद रखना, लड़की को हमेशा रेयर चीजें पसंद आती है, इसीलिए डायमंड एंड सोने के पीछे भागती है ना वो। फेक वैल्यू वर्सेस रियल वैल्यू। अब इन दोनों का भी डिफरेंस जान लेते हैं। मोस्ट ऑफ लोग फेक वैल्यू ही अपनी शो करते हैं, इसीलिए दिक्कत आती है। न्यू डीपी, फैंसी जिम सेल्फीज, पार्टी फ्लेक्सिस, ये सारी चीजें करते रहते हो तुम। रैंडम फ्लर्टिंग और फेक अलोफनेस, ये सारी चीजें से दूर रहना है जितना हो सके उतना ज्यादा। अब रियल वैल्यू आखिरकार तुम कैसे शो करोगे, इस पे भी थोड़ा पर्दा डाल देता है। डेली डिसिप्लिन, फोकस, स्टेबिलिटी, कंट्रोल ओवर इमोशंस एंड अर्जिस। ये जो भी तुम्हें हवस मट उठ रही है, ये जो भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है या बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो, इन सारी चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, फोकस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए, पॉपुलैरिटी पे तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा। सो वुमन सेंस इनसिक्योरिटी फास्टर देन मैन सेंस सार्काज्म। ये चीज याद रखना, लड़की अगर तुम्हारे में इनसिक्योरिटी होगी ना, जल्दी से जल्दी नाप लेगी। अगर तुम अपने लुक्स के बारे में इनसिक्योर हो, अगर तुम अपनी हाइट के बारे में इनसिक्योर हो, अगर तुम अपने कॉन्फिडेंस के बारे में इनसिक्योर हो, लड़की को पता चल जाएगा। एंड जैसे ही लड़की को पता चल जाएगा, वो चली जाएगी तुम्हारी लाइफ से, या तो फिर अनअट्रैक्टेड रहने लगेगी, मैसेजेस का बार बार रिप्लाई नहीं करेगी, ठीक है, दूर डिस्टेंस मेंटेन करेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे इनसिक्योर बंदे की लाइफ में कौन आना चाहेगा यार? तुम अगर खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपनी ओन स्किन में कॉन्फिडेंट नहीं हो, इस बॉडी में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो तुम्हारी लाइफ में क्यों आना चाहेगी? वो तभी आना चाहेगी जब तुम इस स्किन में कॉन्फिडेंट हो। तो बेटर है कि कॉन्फिडेंट रहना। चेकलिस्ट की बात कर लेता है। अगर इन चेकलिस्ट में से 4 में से 3 पॉइंट में अगर तुम टिक मार्क कर पा रहे हो, तभी तुम
तुम्हारी औकात है इतनी कि तुम्हारी लाइफ में लड़की आ पाएगी, एंड तुम्हें लड़की के पीछे जाना भी चाहिए, मतलब लड़की तुम्हें अप्रोच भी करना चाहिए। तभी अगर तुम इन चारों में से 3 पॉइंट टिक हो रहे हैं, शी शोज रोमांटिक इंटरेस्ट अर्ली, वो बहुत ही ज्यादा जल्दी तुम्हें रोमांटिक इंटरेस्ट शो कर लेती है जब भी तुम उससे बात कर रहे हो या अप्रोच करते हो या डेट पे ले जाते हो। यू रिप्लाई बट डोंट चेज, जब तुम्हारे में इतनी ताकत है कि तुम उसको रिप्लाई तो करोगे लेकिन उसके पीछे नहीं भागोगे अगर कुछ भी बेकार चीजें कर रही है तो। यू आर जेन्युइनली बिजी विद गोल्स, तुम रियली में अपनी लाइफ में जेन्युइनली बिजी हो अपने गोल्स के पीछे भागने में। यू कैन से नो कामली, अगर इन चारों में से 3 में से तुम टिक मार्क कर पा रहे हो, 3 तुम कर रहे हो, तभी जाके लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी, ठीक है। अगर नहीं तो तुम रिलेशनशिप के लिए अभी तक रेडी हो ही नहीं, तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी है ही नहीं। तो पहले अपने ऊपर काम करो एंड फिर जाके लड़की को लाने की सोचना, वरना तुम सोच ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात है ही नहीं इतनी। मुझे पता है तुम्हें खराब लगेगा पर मैं क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि यही सच्चाई है यार। ऐसे पीछे खाली पीली लड़की को अपनी लाइफ में लाके तुम उसको भी तबाह कर रहे हो, उसकी भी रिलेशनशिप की वाट लगा रहे हो एंड तुम खुद की भी मेंटल हेल्थ की वाट लगा रहे हो। तो पहले अपनी फ्रेम स्ट्रॉन्ग करो, अपनी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग करो, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो, अपने ऊपर काम करो एंड फिर लड़की के बारे में सोचना, फिर किसी और पर्सन के बारे में सोचना, ठीक है। उससे पहले नहीं सोचना प्लीज। फाइनल ट्रूथ की बात कर लेते हैं। डोंट चेज वुमन, चेज पर्पस। वुमन फॉलो पर्पस। अब देखो, तुम्हें कभी भी किसी लड़की के पीछे नहीं भागना, तुम्हें भागना है अपने पर्पस के पीछे। एंड जैसे ही तुम अपने पर्पस के पीछे भागोगे, लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेगी। ऐसा ही होता है, रियली में ऐसा होता है, करके तो देखो एक बार। व्हेन यू आर बिजी, सेंटर्ड, ग्राउंडेड, तब लड़की खुद ब खुद तुम्हारे पास आती है। यू अट्रैक्ट नॉट बैक, तुम तब जाके अट्रैक्ट करते हो, तब तुम्हें बैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू लीड नॉट प्लीज, तुम तब लीड करने लगते हो, प्लीज को तुम्हारा ध्यान ही नहीं होता। यू बिल्ड नॉट चेज, तुम बिल्डिंग पे ध्यान देते हो। बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग पे नहीं, वैसे लाइफ को बिल्ड करने में, अपनी घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, ये सारी चीजों पे, मटेरियलिस्टिक चीजों पे, अपनी लाइफ पे, स्पिरिचुअलिटी पे, अपने ग्रोथ पे, इन सारी चीजों पे तुम्हारा मेन फोकस होता है। बी सो फोकस्ड दैट शी फील्स लकी टू फिट इन योर लाइफ। इतना ज्यादा अपने ऊपर फोकस करो कि वो लकी फील करे तुम्हारी लाइफ में आने के लिए, वो बहुत ज्यादा तड़पे तुम्हारी लाइफ में आने के लिए। ऐसा तुम्हें अपनी लाइफ को बनाना है एंड तब जाके देखो लड़की कैसे तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। ये चीजें करने के बाद भी तुम अभी भी कंफ्यूज हो तो तुम देख सकते हो कि मैंने A to Z सारी चीजें बताई हुई है कि कैसे तुम्हें लड़की को क्या टेक्स्ट करना है, कैसे तुम्हारी माइंडसेट रखनी है, कैसे लड़की को क्या टेक्स्ट करना है कि वो तुम्हारे साथ डेट पे आएगी, डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना, फिर तुम वापस उसको दूसरी तीसरी चौथी डेट पे कैसे ले आ पाओगे एंड फाइनली अपने दिल में कैसे ला पाओगे, रियल अट्रैक्शन को कैसे बिल्ड करोगे। वो फिर तुम्हारी लाइफ में खुद आना चाहेगी, वो खुद बोलेगी कि मुझे तुम्हारी लाइफ में आना है। ये सारी चीजें कैसे करोगे तुम, सारी चीजों के लिए मैंने कोर्स बनाया हुआ है, उसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। 4.5 घंटे से भी ज्यादा का कोर्स है, A to Z चीजें बताई हुई है, 32 लेसन्स है। तुम कोर्स को चेकआउट करो, कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगी एंड फाइनली उस लड़की को अपनी लाइफ में लाओ। यार इतना ज्यादा वेट नहीं करना है, सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी, तुम्हारी फ्रेम के ऊपर, तुम्हारी माइंडसेट के ऊपर। अगर वही कमजोर होगी तो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। तो बेटर है कि उन चीजों पर ध्यान दो एंड लड़की एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगी, वो खुद ब खुद आ जाएगी। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को, समझने को, जानने को मिला होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।